अवैध यूरिया भंडारण पर एक्शन हुआ है। सरदार शहर के गांव से यूरिया के 77 कट्टे जो हैं वो जब्त कर लिए गए। ट्रक से उतारे जा रहे थे यूरिया के कट्टे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उदासर बिदावतान गांव का यह मामला बताया जा रहा है और तहसीलदार जो कि मौके पर पहुंचते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक से उतारे जा रहे थे ये कट्टे। अवैध यूरिया भंडारण पर ये एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की है। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उदासर बिदावतान गांव का यह मामला है और यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। अवैध यूरिया भंडारण को लेकर के यह कार्रवाई की जाती है, जिसमें सरदार शहर के गांव से यूरिया के 77 कट्टे जब्त कर लिए गए हैं और ट्रक से उतारे जा रहे थे ये यूरिया के कट्टे। किसान है वो लंबी लंबी कतारें लगकर यूरिया खाद है वो ले रहे हैं। दूसरी ओर सामने कई जगह इस प्रकार से आ रहा है कि कालाबाजारी है वो भी हो रही है। इसी का एक दृश्य चूरू के उदासर गांव में देखने को मिला। यहाँ पर कट्टे हैं वो 70 मिले हैं यूरिया खाद के, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा है, इनको सील है वो कर दिया गया। हमारे साथ तहसीलदार साहब है, इसके अलावा कृषि अधिकारी भी मौजूद है। बात करते हैं सर, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? यहाँ पे हमें जैसे इकट्ठे मिले, हमने श्रीमान एसडीएम साहब के आदेश अनुसार उनको जब्त किया। जब्त करके आज कृषि विभाग के अधिकारी है उनको सुपुर्द कर दिया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, जैसे माननीय तहसीलदार ने हमें सुपुर्दगी दी है, यहाँ पे 77 कट्टों की सुपुर्दगी हमें पेश की गई है। प्रथम दृष्टि में किसान से जैसे बात हुई है, जो यहाँ पे मौके पे इनके जो मालिक बन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने आधार जमाबंदी देके और किसी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ से खरीदा है। प्राइवेट रिटेलर से भी हमने बात की है, उनको भी बुला लिया है, इनकी मशीन भी चेक की है और इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी हमने रखे हैं हमारे पास सबूत के तौर पे। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जाएगी। इस यूरिया का जो वहाँ है ये मतलब वैध है अवैध है, इसकी जांच की जाएगी। प्लस ये असली है या नकली है, इसके लिए अभी मौके पे सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग करके सैंपल लैब को भिजवाए जाएंगे कार्यालय आदेशानुसार। जब इनकी जांच होके आएगी, अगर सैंपलिंग में ये उचित पाए जाते हैं तो विभागीय दिशा निर्देशानुसार और माननीय संयुक्त निदेशक महोदय के दिशा निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस प्रकार से अवैध रूप से रख सकते हैं, कालाबाजारी की जा सकती है या एक साथ इतने कट्टे? सर, ये वैध है या अवैध है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर ये अवैध है तो इसको ऐसा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोई डीलर है, अगर उसकी कोई सेल पॉइंट है तो वो अपने सेल पॉइंट पर रख सकता है। अगर उसने कोई स्टोरेज पॉइंट है, अगर उसने जुड़वा रखा है अपने लाइसेंस अनुज्ञा पत्र के अंदर, तो वो रख सकता है। क्योंकि इस दुकान के जस्ट सामने खाद बीज भंडार की दुकान है। इनसे भी मैंने बात की है तो वो जयपुर गए हुए बताए हैं। वो उनका प्रथम दृष्टि में तो वो मना ही कर रहे हैं कि हमारा ये मटेरियल है ही नहीं। तो इनकी भी जांच करवा ली जाएगी। अगर इनका मटेरियल नहीं है तो किनका है, कहाँ से आया, इसकी पूर्णतया निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसान का हर संभव सहयोग किया जाएगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, कहीं ना कुछ गलत तो हुआ है? सर, लापरवाही तो ये है कि भाई गलत जगह स्टोर है, एक साथ इतनी मात्रा में स्टोर है। अगर किसान का वाकई में है तो किसान को अपने खेत में ले जाकर उसको यूज करना चाहिए था, तरीकेबद्ध उसको रखना चाहिए था। इसकी जांच होगी कि ये किसान का है या अवैध है, अभी ये जांच का विषय है। तो देखिए, ये यूरिया इसकी मारामारी है वो किसान कर रहे हैं। एक और जहां सुबह 4 बजे से किसान यहां पर लगकर दुकानों में लगकर इस प्रकार से इनको खरीदते हुए, दूसरी ओर यहां पर इस प्रकार से बड़ी संख्या में कट्टे हैं वो यूरिया के रखे हुए हैं। हालांकि प्रशासन आया, प्रशासन सीज भी कर दिया। प्रशासन का कहना है कि हमारी ओर से कार्रवाई है जो बनती है वो की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक और जहाँ किसान है वो परेशान हुए, दूसरी ओर इस प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कालाबाजारी है वो की जा रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू के उदासर से गजेंद्र सिंह। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएनबी के एग्रीकल्चर बैंक मैनेजर को ट्रैप कर लिया गया। 1.5 लाख रुपए की घूस लेते दबोचा मैनेजर भगवती प्रसाद सैनी को गिरफ्तार किया गया है। तो भरतपुर से खबर है जहां पर कार्रवाई की गई है। 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए दबोचा गया मैनेजर भगवती प्रसाद सैनी को गिरफ्तार किया है और भरतपुर में एसीबी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है।